दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपसे गलती से शीट डिलीट हो जा रही है तो उसे रिकवर कैसे करेंगे। राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास कितनी शीट है, अगर आप देखेंगे 1 2 3। मान लीजिए मैंने इस शीट को अभी डिलीट कर दिया। इस शीट को मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया इस सीट को और यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो बहुत सारे एक्सेल यूजर क्या बोलेंगे, सर ये आपने मान लीजिए अगर डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद इस वर्कबुक को यानी इस वर्कबुक को आप सेव मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। मान लीजिए आपने सेव भी कर दिया और कैसे रिकवर करेंगे वो भी हम सीखने वाले। बहुत ही आसान भाषा में 6 और 7 लाइन की कोडिंग हम लिखेंगे जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सभी लोग सीख सकते हैं, हार्ड नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस शीट में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे आप वहां से भी कोड को कॉपी कर सकते हैं। राइट, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, टैक्स, एम लैंग्वेज, सारी चीजें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आप जब इंटरव्यू देने जाए कंपनी में या काम करने जाए तो आपको सर्वाइव ना करना पड़े। राइट, तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे Alt F11। क्या करेंगे, Alt F11। तो हमारा विजुअल बेसिक एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। तो यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें कोड करने के लिए आ रहा। तो एक इंसर्ट पे जाके आप जब करना एक मॉड्यूल यहाँ से इंसर्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं इस मॉड्यूल में यहाँ पे टाइप करूंगा। राइट, आप में नहीं होगा, आप इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल पहले ले लेना। तो ऐसा एक मॉड्यूल 1 आने लगेगा और यहाँ पे ही कोड आपको लिखनी है। राइट, अब कोड कैसे लिखनी है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं अभी काम करता हूँ, यहाँ पे एक शीट और डाल देता हूँ जिससे देखने में लगे मल्टीपल शीट्स है ना। मैं क्या करूँगा, मैं इस शीट को डिलीट करूँगा, मास्टर शीट फाइल को सेव भी करूँगा और कैसे रिकवर होगी वो भी हम करके दिखाने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोड क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे दो, सब RECVR शीट। इस प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी ये जो कोड है यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही देना। हाँ, मेक श्योर कि स्पेस यहाँ पे जैसे रिकवर शीट लिखा है तो इसके बीच में स्पेस ना हो, या अंडरस्कोर दे सकते हैं। राइट, तो ये मेरा काम हो गया, यहाँ मैंने लिख लिया। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे डिम नेम एज स्ट्रिंग। नेम एज स्ट्रिंग। नेम मैंने क्यों लिया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना। नेम यहाँ पे मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे नेम इसलिए रखा क्योंकि जो शीट डिलीट हो रही है उस शीट का नेम आ जाए रिकवर करते समय, उस ताकि पता चले जो ये शीट रिकवर हुई है। राइट, इसलिए हमने यहाँ नेम नाम का वेरिएबल बनाया और इस नेम नाम को यानी शीट का नाम ऑटोमेटिक हम रिस्टोर करेंगे उसके अंदर। जैसे मैं अगर इस शीट पे हूँ तो इस शीट का नाम ले, इस शीट पे हूँ तो इस शीट का नाम ले, इस शीट पे हूँ यानी जिस भी शीट में है उस शीट का नाम वो स्टोर कर ले। ये कैसे करेंगे, इस चीज को देखिए, वेरिएबल तो बना लिया है, स्टोर करने के लिए करेंगे नेम इज इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट नेम। तो अभी होगा क्या, अभी आप देखोगे, अभी मैं किस सीट पे हूँ, मास्टर। तो मैं देखो F8 रन करके प्रोग्राम हमें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कोड को रन करके। अभी जैसे देखो नेम कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ ब्लैंक आ रहा। अभी मैं F8 एक बार और दाबूंगा, अभी देखो सीट का नाम आ गया मास्टर। अगर कल को मैं यहाँ पे इस शीट पे हूँ, राइट, तो इस शीट पे हूँ तो फिर से F8 रन करके देखता हूँ मैं, तो अभी आपका शीट का नाम क्या गया, शीट 15। यानी डायनेमिक होना चाहिए ना, क्योंकि उसी शीट नाम से रिकवर होए, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन हम देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि भाई ये सीट रिकवर हुई है, इस शीट का नाम ये था। क्लियर है। इतना होने के बाद भाई जब ये सीट डिलीट करेंगे तो इसके सारे डेटा को मुझे लेना होगा इस रेंज में, A1 से XFD लास्ट कॉलम हमारा होता है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, ले लिया रेंज, ये रेंज देने का मेथड है सिलेक्शन। जैसे हम लोग एक्सेल में कर्सर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं A1 कॉलन, फॉर्मूला है यहाँ पे रेंज A1 कॉलन XFD लास्ट वाला कॉलम 10 48 576, इतने ही हमारे रो होते हैं, डॉट कॉपी। तो क्या करेगा, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गलती, डबल कोट नहीं लगाया यहाँ पे, सॉरी, डॉट कॉपी। तो अभी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर का कॉपी हो जाएगा। अभी इतना काम करना है। राइट, कॉपी होने के बाद हम एक प्रोग्राम और लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड। एक न्यू शीट ऐड हो जाए, क्या करेंगे, एक न्यू शीट इसके अंदर ऐड हो जाए। तो एक नई शीट यहाँ पे, एक न्यू शीट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब वो जो न्यू शीट ऐड होगी उसका नाम देंगे, तभी तो पता चलेगा भाई इस शीट का रिकवरी हुई है। राइट, तो यहाँ पे दे देंगे। अब जो वो शीट ऐड होगी तो वो एक्टिव शीट बन जाएगी, क्योंकि उस पे कर्सर आपका उसी पे चला जाएगा। जैसे अभी हम लोग न्यू शीट ऐड करते हैं, जैसे ऐसा समझो, मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अभी मैं अगर न्यू शीट ऐड करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे
एक्टिव शीट यही है, यहीं पे तो आप एक्टिव है, तो इसीलिए हम कर देंगे वहाँ पे, ध्यान से देखना उसका नाम कैसे हम करण करते हैं, इस चीज़ को आप देखो। अभी यहाँ पे हम कर देंगे ध्यान से कि एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, क्योंकि नेम के अंदर हमने उसी शीट का नाम डाल दिया है जो डिलीट होने वाली है, राइट, उस शीट का नाम डाल दो दिस। तो अभी होगा क्या, एक्टिव जो न्यू शीट ऐड होगी उसका नाम हो जाएगा नेम। जैसे मैं एफ8 रन कर प्रोग्राम आपको दिखाता हूं, ये देखो एक्टिव, सॉरी सेम नाम से तो शीट नहीं हो सकती, देखो लिखा है ना द नेम इज ऑलरेडी टेकन ट्राई डिफरेंट वन, राइट, क्योंकि भाई एक ऑलरेडी तो एक शीट है ही हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर फिक्स करते हैं इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पे मास्टर है तो वो शीट दूसरी होनी चाहिए, तो क्या होगी उस चीज़ को हम देखते हैं, राइट। एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड लगा ले, देखो वीवी कोड हार्ड नहीं है, एंड फिर से एंड और यहाँ पे डाल दिया अंडरस्कोर में रिकवर। ऐसे ही एक्सेल में कॉन्कैटिनेट करते हैं कि नहीं, तो नेम तो ऑलरेडी हमने वेरिएबल स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा सीट का नाम और स्पेस रिकवर आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को एफर्ट करके यहाँ पे एफर्ट करके रन करके दिखा, देखो शीट ऐड हो गई है इसके अंदर, एक न्यू शीट अभी देखो, जैसे एफर्ट करूंगा शीट डॉट ऐड है, ऐड हो गई एक शीट ऐड हुई। अभी इस शीट का नाम देखो क्या हो जाएगा, ये देखो मास्टर रिकवर हो गया, चेक करो मास्टर रिकवर हो गया, और ये मास्टर शीट थी, यही थी। और इस अब सारे डेटा भी लाना, सारा कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा अभी आपको सर बटन नहीं बनाना है, बटन नहीं बनाने वाले, ये सारे कैसे होंगे, ऑटोमेटिक रिकवर होंगे, उस चीज़ को अब देखने वाले। तो इंपॉर्टेंट है वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, राइट। कोड इजी लग रहा है ना वीवीए, तो अगर आप वीवीए कोड को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, जिससे आप भी अपने ऑफिस में ऑटोमेशन क्रिएट कर सके, अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सके, जो डे टू डे टास्क है। अगर आप अपने सीवी में मेंशन करते हैं कि वीवीए आपको आती है, तो आपकी सैलरी ऐसी 10,000 12,000 तक बढ़ जाती है, जो आपको मिलने वाली थी, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता है कि भाई ये हमारे काम को ऑटोमेशन में डाल सकता है और काफी टाइम सेव हो सकता है, जल्दी जल्दी काम भी हो सकती है, राइट। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं भाई, सीट तो हो गई यहाँ पे, लेकिन इस शीट मुझे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कर भाई डेटा को डालना है, इन सारे डेटा को तो कॉपी कर लिया है मैंने यहाँ पे, एक्टिव शीट डॉट कॉपी रेंज, यानी इस नेम को, यानी जो नेम वाली थी इसमें मैंने इस शीट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी हो चुकी है ऊपर, और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ मेरे पास क्या है डेटा, उसके अंदर जो शीट आएगी पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट अगर हो रही है तो भैया एक काम करो, शीट को एक काम कर देंगे एक्टिव, क्योंकि वही जो न्यू शीट ऐड हुई थी अभी उसी पे हमारा कर्सर है, वही तो एक्टिव है, तो एक्टिव शीट डॉट, स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं सही है, एक्टिव शीट डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स दैट मीन्स हाइड हो जाए, शीट हाइड हो जाए। प्रोग्राम का क्या नाम है ध्यान से देखना, RECVR रिकवर शीट, ठीक है। अब हम चले जाएंगे वर्कबुक पे, यानी ये जो हमने वर्कबुक ओपन कर रखी है, दिस वर्कबुक, यहाँ पे दिस वर्कबुक इसलिए गया क्योंकि कोई भी शीट हो सकती है, इसलिए पूरे वर्कबुक के लिए हम इवेंट मैक्रो यहाँ पे डाल देंगे। बड़ा एक सिंगल कोड लिखने वाले हैं, क्योंकि कोडिंग तो ऑलरेडी हमने यहाँ मॉड्यूल 1 में कर ही ली है। सिंगल कोड लिखने वाले कि हमारे एक्शन पे वो ट्रिगर्ड हो जाए मैक्रो, बटन तो हमें बनाना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्कबुक हमने डाल लिया, यहाँ पे वर्कबुक को सिलेक्ट कर लो, दिस वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे एक्शन क्या हो जाए, बिफोर शीट डिलीट, बिफोर शीट, बिफोर डबल क्लिक है शीट बिफोर डिलीट, यानी जैसे डिलीट हम करें उसके पहले ही प्रोग्राम ट्रिगर्ड हो जाए और रिकवर हो जाए। तो अब आप देखोगे ये है हमारे, इसको ऊपर वाले को डिलीट कर दो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आ रहा था, ये हमारी आ गई। अब इसके अंदर कोड, वही कोड डाल देंगे, कॉल, उस कोड को बुला लेंगे, कॉल RECR क्या था एक बार देख लेते हैं, कोड क्या था मॉड्यूल 1 में, RCVR SSEET, राइट, तो RCVR SSEET, यानी यही कोड SSEET, ठीक है। तो जैसे अब क्या होगा, जैसे हम शीट डिलीट करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूं, अब मैं, इतना काम हो गया, बड़ा इजी था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, छोटा करता हूं थोड़ा, जैसे मैं डिलीट करूंगा, शीट डिलीट करूंगा, तो उसके पहले एक्शन कोडिंग ट्रिगर्ड हो जाएगी और शीट रिकवर हो जाएगी। ये देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को इससे पहले काम करना, आप यहाँ पे सेव कर लेना, सेव एज पे जाना, सेव एज ब्राउज यहाँ पे जाना, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलो हम नाम देते हैं रिकवर, RCVR, जो कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसको एज अ मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव कर लेना, कर लिया।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं इस शीट को डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी सेव भी कर देता हूँ आपके सामने। फाइल पे गया और यहाँ पे सेव कर दिया, कर दिया सेव। अब ये शीट ऑलरेडी मेरी रिकवर हो चुकी है। राइट क्लिक करना, अनहाइड में आना और यहाँ देखो मास्टर रिकवर बन चुका है। आप देखो ये शीट आ चुकी है। इसका नाम आप चेंज कर दो, फिर से आप डाल दो रिकवर, ठीक है। या मान लो अभी आपने डाल दो इसका अभिजीत नाम से डाल दो। राइट, मान लो कल को मैंने ये शीट डिलीट किया, ये शीट डिलीट किया, शीट 14, या इसका नाम है मान लो लेटेस्ट, मान लो इसका नाम है लेटेस्ट, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया, डिलीट कर दिया और अब मैंने कंट्रोल एस दाब के मैंने सेव भी कर दिया है। तो जस्ट आप अनहाइड पे आना और देखो लेटेस्ट रिकवर बन चुकी है। तो देख रहे हो, वीवी कोडिंग हार्ड नहीं है ना। सीखना चाहते हो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी इसकी प्रैक्टिस करके आप अपने रियल टाइम वर्क पे से अप्लाई करो। तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।